बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पर ज्ञान वापी से जुड़े दोनों मामलों में सुनवाई टली। जिला जज की नियुक्ति न होने के कारण टली सुनवाई। 31 जनवरी को रिटायर हुए थे जिला जज AK विश्वेश। 28 फरवरी को होगी मामले में अगली सुनवाई। तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने की मांग पर होनी थी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने तहखाने में 15 दिन के लिए पूजा पाठ पर रोक लगाने की मांग की थी। ज्ञानवापी परिसर में बंद 2 अन्य तहखानों के SI सर्वे की मांग पर भी होनी थी सुनवाई। वादनी ने जिला जज की अदालत में दाखिल की थी याचिका। परिसर में बंद 2 अन्य तहखाने की SI सर्वे कराने की मांग। जिला जज की अदालत में होनी थी दोनों मामलों की सुनवाई। बिल्कुल, देखिए दोनों मामले में सुनवाई आज होनी थी। राखी सिंह वगैरह का जो मामला है उस पर सुनवाई होनी थी। SI सर्वे हो चुका है और इसमें एक नया जो मामला प्रार्थना पत्र पड़ा था कि जो बचे हुए तहखाने हैं जहां सर्वे नहीं हुआ है उसकी सर्वे की भी मांग है। क्योंकि हम लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी एक प्रार्थना पत्र पड़ा है कि जो बचे तहखाने हैं उनका सर्वे किया जाए। वहां भी मामला सुनवाई लगातार चल रही है। और यहाँ दूसरा मामला शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास जी का था, जिसमें 31 जनवरी का अभी फैसला आया था रिसेंटली, जिसमें माननीय कोर्ट ने आदेश दिया था कि पूजा पाठ वगैरह जो बहाल किया जाए। पूजा शुरू भी हो गया है, जिसको रोकने के लिए 15 दिन और इसको रोका जाए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो है प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पे सुनवाई होनी थी। लेकिन सुनवाई क्योंकि जिला कोर्ट जिला जज का जो पद है वो अभी रिक्त है। यहाँ जो है एडिशनल कोर्ट देख रही है, जो ADJ फर्स्ट है वो देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने कहा कि 28 तारीख को इस पर डेट देते हुए कहा कि 28 को हम सुनेंगे और 28 को इस पर सुनवाई होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अंतिमा सिंह से। अंतिमा, अब जिस तरह से आज सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी, विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे इस खबर के बारे में। जी आपको बता दें कि यह जो सुनवाई है 31 तारीख को जिस समय हिंदू पक्ष में फैसला आया था कि व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ होगी, उसी रात से पूजा पाठ शुरू हो गया था। मगर इससे मुस्लिम पक्ष नाखुश था, जिसे लेकर के याचिका दाखिल की गई कि 15 दिन के लिए पूजा पाठ रोक लगा दी जाए, जिसको लेकर के आज सुनवाई होनी थी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम पक्ष के साथ साथ हिंदू पक्ष की भी एक याचिका थी जिसपे आज सुनवाई होनी थी कि जो और भी वजूखाने हैं उसे जो है कि वहां भी सर्वे करने की मांग की जा रही थी। तो हिंदू और मुस्लिम इन दोनों पक्ष पे आज सुनवाई होने वाली थी, मगर आज की सुनवाई टल गई। इसलिए टल गई कि 31 तारीख के समय में, जिस समय हिंदू पक्ष ने जिला जज AK विशेष की अदालत में हिंदू पक्ष में फैसला आया, उसके बाद वह जो है कि रिटायर हो गए। तो इस समय जो अदालत में जो उनका जो पद है वो अभी रिक्त पड़ा हुआ है। इस वजह से इसमें फैसला नहीं आ सका, इसलिए सुनवाई टाल दी गई है और अब अगली सुनवाई 28 तारीख का डेट मिल गया है। तो अब जो है कि 28 तारीख का समय देखा जाएगा, क्या उस समय सुनवाई हो पाता है या जो रिक्त स्थान है उस समय उस जगह पे जो जज को बैठाया जाएगा, उसके बाद आगे जो है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज की सुनवाई दोनों केस में लेकर के हिंदू और मुस्लिम पक्ष को दोनों को लेकर के सुनवाई टाल दी गई है। बिल्कुल अंतिमा, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो व्यास तहखाने में पूजा पाठ के लिए इजाजत दी गई उसको रोकने की बात की गई थी। 15 दिन कम से कम रोकने की बात की गई थी, लेकिन अब ये 28 फरवरी तक निरंतर चलेगी पूजा पाठ और 28 तारीख को अब डिसाइड होगा कि पूजा पाठ पर क्या सुनवाई होगी या फिर क्या फैसला सुनाया जाएगा जज की तरफ से। जी आपको बता दें कि जिस तरह से कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसे लेकर के लगातार व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ चल रही है, तो जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक तो पूजा पाठ चल रही है। क्योंकि आज उसी पे सुनवाई होनी थी कि 15 दिन के लिए मुस्लिम पक्ष ने ये बोला था कि 15 दिन के लिए पूजा पाठ बंद हो जाए, मगर अब इस पर नहीं हो पाई। तो इसलिए पूजा पाठ ये जारी रहेगा कि जब तक कि इस पर पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है, जब कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक ये पूजा पाठ जारी रहेगा। जी बिल्कुल अंतिमा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब अगली सुनवाई इस मामले में 28 फरवरी को होगी। जिला जज की नियुक्ति नहीं होने के कारण आज की सुनवाई टाल दी गई है। अब अगली सुनवाई 28 फरवरी को। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।